एपिसोड 7 आयुर्वेद। आज के एपिसोड 7 में हम आयुर्वेद के बारे में जानेंगे। आयुः प्लस वेद इति आयुर्वेद, ऋग्वेद का उपवेद और विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणाली एवं जीवन पद्धति है आयुर्वेद। आयुर्वेद के अनुसार मनुष्य शरीर पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है, जिसे 3 मुख्य तत्वों में विभाजित किया जाता है, दोष, धातु और मल। दोष 3 है, कफ, पृथ्वी और जल, पित्त यानी अग्नि और जल, वायु यानी वायु और आकाश। ये तीनों अगर शरीर में संतुलित अवस्था में है तो आप स्वस्थ हैं। अगर इनमें से किसी का भी संतुलन बिगड़ा तो रोग उत्पन्न होने लगते हैं। इसी वजह से इन्हें दोष कहा गया है। इन दोषों की संख्या 3 होने के कारण ही इन्हें त्रिदोष कहा गया है। धातु 7 है। सप्त धातु ये शरीर का पोषण और निर्माण करते हैं, साथ ही शरीर की संरचना में सहायक होते हैं, इसीलिए इन्हें धातु कहा जाता है। आयुर्वेद में 7 प्रकार की धातुओं के बारे में बताया गया है और इन्हें एक निश्चित क्रम में रखा गया है। नंबर 1 रस यानी प्लाज्मा। नंबर 2 रक्त यानी खून। नंबर 3 मांस यानी मांसपेशियां। नंबर 4 मेद यानी वसा या फिर फैट। नंबर 5 अस्थि यानी हड्डियां। नंबर 6 मज्जा यानी बोन मैरो। नंबर 7 शुक्र यानी प्रजनन संबंधी उत्तक या फिर रिप्रोडक्टिव टिश्यू। मल 2 है, आहार मल और धातु मल। शारीरिक कार्य को सामान्य रूप से संचालित रखने के लिए मल का उत्सर्जन अनिवार्य माना गया है। आयुर्वेद चिकित्सा 2 प्रकार से की जाती है। नंबर 1 शोधन, जिसे पंचकर्म के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें वमन, विरेचन, बस्ती, रक्तमोक्षण और क्षीरोदरा वो शामिल है। नंबर 2 शमन, इसमें 8 प्रकार से चिकित्सा की जाती है। इसको अष्टांग आयुर्वेद भी कहा जाता है। काया, कोमार, भूत विद्या, शालाक्य, शैल तंत्र, अगध तंत्र, रसायन चिकित्सा, बाजीकरण चिकित्सा, ये सब इसमें शामिल है। आयुर्वेद मनुष्य जाति तक ही सीमित नहीं है, लेकिन पशु, पक्षी, वनस्पतियों के आरोग्य के लिए भी बना है। आयुर्वेद की 3 मुख्य शाखाएं मिलती है। आयुर्वेद मनुष्यों के लिए, सत्व आयुर्वेद पशु पक्षियों के लिए तथा वृक्ष आयुर्वेद वनस्पतियों के लिए। आयुर्वेद को नित्य एवं शाश्वत माना गया, इसीलिए इसका निर्माण कार्य बताना संभव नहीं है। आयुर्वेद और उसके विभिन्न अंगों पर अनेक आचार्यों ने विविध संहितों की रचना की, किंतु दुर्भाग्य से अग्निवेशकृत और चरक तथा दर्डबल द्वारा प्रतिसंस्कृत चरक संहिता और महर्षि नागार्जुन और सुश्रुत द्वारा सुश्रुत संहिता तथा वृद्ध जीवक प्रतिसंस्कृत कश्यप संहिता और बेल संहिता उपलब्ध है। एक काया चिकित्सक को शैल तंत्र के और एक शैलविद को काया चिकित्सा के मौलिक सिद्धांतों का ज्ञान होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्हीं बातों का अनुभव करके आचार्य बागभट्ट ने चिकित्सा शास्त्र के विभिन्न अंगों के ज्ञान से अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदयम नामक ग्रंथों की रचना की है, जिसका वैद्य समाज में एक विशेष स्थान है। महर्षि पतंजलि ने आयुर्वेद को शरीर शुद्धि तक ही सीमित न रखते हुए मानस शुद्धि और शब्द शुद्धि तक बढ़ाया। मानस शुद्धि के लिए योग शास्त्र, शब्द शुद्धि के लिए पतंजल महाभाष्य तथा शरीर शुद्धि के लिए आयुर्वेद शास्त्र का निर्माण किया है, जिससे मानव समाज का यथार्थ स्वास्थ्य संरक्षण हो। आगे आने वाले एपिसोड में हम यजुर्वेद का उपवेद, धनुर्वेद के बारे में जानेंगे। अगर आपको ये जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।